लीजिए सर, इमरान खान के साथ क्या किया, आपको तो टेंशन उनकी हो रही है ना। देखिए मैं आप अपना देखिए मैं पहले, आपको बात और बताऊं। क्या सबक अब सिखाया देखिए क्या ना, हुआ है उसमें जाएंगे तो इमरान फिर खान सर बेइज्जती आप इमरान ही की होगी, खान फिर दिक्कत और हो मैं, जाएगी। आप लोग फिर इमरान खान की देखिए बहन ना, हिंदुस्तान की तरफ गुहार बात लगाती ये नजर है आएंगी। कि आप बड़ा अगर बड़ा उस मसला दायरे है में घुसेंगे आपका। तो आपको दिक्कत हो जाएगी आ, साहब। इस बारे में आपसे मैं दरखास्त तो मैं करूंगा वही कह कि रही हूँ ना, मुझे आपने बोलने शुरुआत की, मैं दीजिए। तो आपसे आपकी पार्टी के नेता नहीं जिसके नहीं साथ नहीं, आपने जो देखो आप ना, ही लोग यहाँ पे हाय मैंने तौबा जो मचाए हुए बात हैं, की वो मार हमारे दिया जो है ना, मुनीर ने ये अफगानिस्तान कर के दिया। आप ही लोग हाय और तौबा मचाए हुए हैं सर, उसके अफगानिस्तान बाद के ही यहाँ हमारे पे दोस्त सवाल हैं, उठ रहे हैं। उन्होंने तो आप बात पहले छेड़ी अपने आप है देख लीजिए। और कहा है कि बनाना रिपब्लिक और ये और वो। यार बनाना रिपब्लिक नहीं है। अच्छा। खामियां जरूर हैं हमारे अंदर। हमारे अंदर बहुत सारी नालायकियां भी हैं, अदारों ने भी की हैं, दूसरे सियासतदानों ने भी की हैं। हम्म। लेकिन मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ अपने इमरान खान के बारे में। हम्म। अब 2-3 रोज से ये चल रहा है कि इमरान खान हम्म। कोई पता नहीं चल रहा। और ये जो खबर आई है कि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हम्म। तो सब अच्छा की रिपोर्ट तो उसने नहीं दी। आप भी, आज भी वही क्वेश्चन है, आज भी वही सवाल है कि इमरान खान किधर है। तो इमरान खान के बाद अब दो बंदे जो हैं मुल्क चलाने वाले, मुल्क से बाहर हैं, तो हम्म। उनके बारे में यही कहा कि यूं ही बेसब्र ना फिरा करो, कोई शाम घर पे रहा करो, वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। आज जो गजल छिड़ी हुई है अडयाला जेल के बाहर, तो इसमें जो चले गए हैं मुल्क से बाहर, वो बुजदिली क्यों दिखा रहे हैं? अगर वो सच पे खड़े हैं तो खड़े रहें। आपको मैं ये बात बता देना चाहता हूं हम्म। कि नवाज शरीफ की कभी भी फौज के साथ नहीं बनी। 3 हुकूमतें उसकी ये खत्म हुई तो उसने पंगा लिया। और फिर उसके बाद भी ये इसका, मुझे खुद भी, मैं भी एक पत्रकार किसी जमाने में रह चुका हूं, तो मेरे साथ सामने बैठ के नवाज शरीफ ऐसी गलत बात कर गया कि भाई फौज को इस मुल्क में वो फलाना फलाना करके उतार के जूते मारने चाहिए। तो मैंने लेकिन ये होता कहा तो था कि उल्टा है, एक वही वही हवलदार लोकतंत्र के जो हमारे, हुक्मरान होते हैं उन्हें कभी सूली पे लटका देते हैं, कभी तख्ता पलट कर देते हैं, जेल में डाल देते हैं। होता तो अच्छा उल्टा है। मैं एक फौज बात क्या करना करती है चाहता ये हूँ पूरी सुनिए। दुनिया देखती है सर। देखिए मैं बात करना चाहता हूँ। हम्म। एंकर पर्सन, आप हमारी छोटी बहन है, मैं एक बात करना चाहता हूँ कि कभी अपने हालात पे भी नजर डाली है आपने? 26 रियासतों में ये जो आजादी की तहरीकें चल रही सर हैं, क्या बात और कर रहे हैं आप, खास तौर मेरे पे ख्याल से आपको ना पंजाब में शायद आपने आपके जो नेता किया है के जेल में वो बंद ठीक होने है। का और आप हमें ही बस उसके कहते हैं कि भाई सही सलामत हम ना होने का इंडियन थोड़ा सदमा टेलीविजन लग पे गया है साहब। आए आप जो और है आप आज हमारे आप ऊपर आपके ये सुर जो है बदले दरखास्त हुए करते हैं, कि आपका हम कुछ इंडियन दबाव है। अभी आप टेलीविजन पे पिछले दो आए दिन से लगातार और मुझसे बात कर रहे इमरान थे, खान का आपको तो बहुत बात चिंता हो करते रही थी, करते मुझे लग रहा है पाकिस्तान दबाव को कुछ बुरा आपके कहते, ऊपर भी वो आ भी गया कभी चौधरी किया। साहब। निसार सरजई साहब, जी यहाँ जी। तो आप भी पिछले 3 दिन से हम लगातार इस नहीं, पर मैं चर्चा ये कर रहे हैं, जब से छोटी सी अफगानिस्तान बात के करूंगा कि मीडिया में यह आप खबर हमें आई थी बुला के कि इमरान खान ये का सुनना मर्डर कर दिया चाहते गया है हैं जेल के कि भीतर। पाकिस्तान की चौधरी साहब फौज और तब तो बहुत पाकिस्तान चिंतित को थे, बुरा तब भला मुनीर कहा को लेके जाए, बहुत तो टेंशन में ये थे, कभी नहीं लेकिन होगा। अब बदले बदले से आपने देखा मिजाज होगा आपको लग रहा है कुछ पीएम दबाव इन पर हमारी भी जो पड़ रहा है। डिफेंस लाइन अडियाला है जेल के उसमें बाहर भी किस तरह से आपकी फौज फौज जो है ने इतनी ज्यादा आजमाइश बढ़ा की दी है। गई है, तैनाती वहां पर कर दी गई है अपने ही मुल्क के बाशिंदों के खिलाफ उनका आंदोलन दमन करने के लिए। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सोचा, मैं कुछ दिन पहले चौधरी साहब के साथ एक इंटरव्यू में था, बोला कि मैं मुंह को नहीं खोल सकता, वो मेरे जान का खतरा है। हम्म। अगर मैं हकीकत बोलूंगा मेरा जान का खतरा है। आज मैं देखूंगा आपके बात से सही है कि कुछ दबाव आया है चौधरी साहब के ऊपर, कुछ जो इसका जान का खतरा ही हो सकता है, उसी वजह से ये मानव साहब बोलता है। देखिए, मैं चौधरी साहब को जानता हूँ, ये खुद पश्तून भी है। हम्म। वही पश्तून जो आसिम मुनीर और फौज के हाथ से अभी नेस्त नाबूद करने का साजिश हो रहा है। और चौधरी साहब अपनी लीडर का टेंशन नहीं है, वही आसिम मुनीर, वही फौज आपके पार्टी के खिलाफ, आपके पार्टी के लीडर इमरान खान के खिलाफ क्या साजिश किया है आपको पता नहीं। पश्तून कौम के लिए क्या करता है यासिन मुनीर और फौज, आपको टेंशन नहीं? आप नहीं शर्माते कि आप आया टीवी चैनल में बैठकर अफगानिस्तान को बोलता है कि हम अफगानिस्तान को सबक सिखाया। देखो, ये सबक टूरिज्म के जरिए आसिम मुनीर, फौज, आईएसआई, ये सबक 50 साल से, ये खयानत, ये जुल्म 50 साल से आपके आर्मी चीफ जो आज था या पहले था, आपका आईएसआई,
आपको हुक्मरानों एक खयानत अफगानिस्तान के साथ टूरिज्म के जरिए किया है। एक अच्छा पड़ोसी के नाते हमारे साथ आपने कभी सलूक नहीं किया। आपने आया वही फौज जो अभी पश्तूनों के खिलाफ है, वही फौज से आप आया सपोर्ट कर रहे हो, बात करते हैं वो आसिम मुनीर के लिए और अपनी लीडर के चिंता नहीं आपको नहीं है। देखो ये शर्म की बात है। मैं सोचता हूँ कि आसिम मुनीर जो कर रहे पश्तून कौम के लिए, जी आप लोग की वजह से, आप जो सपोर्ट कर रहे फौज को, इसी बात के लेकर आसिम मुनीर पश्तून लोग के ऊपर जुल्म भी कर रहे हैं। मैं चौधरी सोचता हूँ साहब कि पश्तून है आप, अपनी कम से कौम कम के लिए पश्तूनों के लड़ें, तो सगे हुई है। आसिम यहाँ मुनीर पर के लिए मत लड़ें। निसार साहब कह रहे हैं और आप भूल गए हैं, आप ही के नेता का आखिरी जो सोशल मीडिया पर उनका जो बयान है ना, उसे पढ़ लीजिए। बार बार वो एक ही शख्स के लिए कहते हैं कि एक शख्स अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार एक शख्स होगा। शायद दबाव आपके ऊपर आ गया है। हमारे साथ पत्रकार फखर यूसुफजई भी लगातार जुड़े हुए हैं। यूसुफजई, यहाँ पर हम लोग ये नहीं कह रहे हैं मुल्क किसका क्या बेहतर, हम उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। मैं आपसे एक फेलो जर्नलिस्ट के तौर पर आपके मुल्क में फिलहाल क्या चल रहा है वो समझना चाह रही हूँ। यहाँ पर एक खबरें ये भी आ रही हैं, आप उनके बारे में हमें जानकारी दीजिए कि जिस तरह से आर्मी चीफ को आप एक्सटेंशन दे देते हैं 5 साल की, मुनीर साहब ने खुद को जिंदगी भर के लिए वर्दी पहना ली है, सुपर पावरफुल बना लिया है। इस सब के बीच में वहाँ पर आपकी आर्म फोर्सेस के बीच में लोगों के अंदर काफ़ी अनरेस्ट हो गया है। वो काफ़ी नाराज़ हैं कि भाई हमारा नंबर कब आएगा, हमारी प्रमोशन कब आएगी। और पहले से ही इस तरह की खबरें हैं कि फौज का एक धड़ा इमरान खान के लिए भी सिंपैथेसाइजर है। तो वहां पर इस तरह के हालात हैं कि फौज भी नाखुश है। देखिए, फौज तो एक इंस्टीट्यूशन है, आप उसको इंडिविजुअली जाकर तो नहीं वेरीफाई कर सकते हैं, बट अगर आप मतलब इन्वेस्टिगेट करते हैं या कोई बाज़ औक़ात ऐसी बातें बाहर आ जाती हैं और आती हैं, मैं ये नहीं कहता कि ऐसी कहीं की भी आ जाती है, अमेरिकन फोर्सेस की भी, पाकिस्तान की, इंडिया की भी, बट मेरे ख्याल में अगर हम उससे हटकर अगर बात कर लें, फॉर एग्जाम्पल हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आप मैं और हम एक सीक्वेंस में चल रहे हैं कि भाई इस पोस्ट पे हूं मैं, जी मैं रेजिडेंट एडिटर हूं, मैं फला हूं या मतलब जो भी, और उसके बाद एक मतलब चीफ एडिटर का ओहदा है या ऑनर होते हैं चैनल्स के या अखबारात के, वो होते हैं। तो हर कोई ये कोशिश करता है कि मैं इस पे पहुंचूं, किसी बैंक में, किसी भी इदारे के अंदर। सेम लाइक दैट फौज में भी यही होता है। मेरे ख्याल में जो इनसे जो जूनियर्स होंगे, उनकी भी 30-30, 35-35 साल अपनी जिंदगी के उन्होंने भी दिए होते हैं। मेरा तो नहीं ख्याल कि वो नहीं चाहेंगे कि जी हम मतलब हमारे नाम के साथ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लिखा जाए। मेरा नहीं ख्याल कि वो ये नहीं चाहते होंगे। मेरे ख्याल मेजॉरिटी जब उस लेवल पे पहुंचते होंगे तो ये चाहते होंगे। हाँ, वो उसको, उस नाराजगी को शायद उस तरीके से शो नहीं कर सकते जिस तरीके से मैं और आप शो कर सकते हैं, डिस्प्लेयर को हम बात कर सकते हैं, शायद वो उस तरीके से नहीं कर सकते। लेकिन एक मेरे ख्याल में अभी रिसेंटली एक खटक साहब, हमारे एयर मार्शल रिटायर्ड एयरफोर्स के, उनका एक आर्टिकल में पॉइंट ऑफ व्यू में पढ़ रहा था कुछ 1-2 हफ्ते पहले। उन्होंने ये बात की थी कि देखिए, आप अगर ये चीजें करते हैं तो इससे मसाइल जरूर खड़े होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। और सिर्फ ये नहीं है कि जो उनके जूनियर्स है वो नहीं बन सकेंगे, बल्कि साथ ये भी है कि नेवी और एयरफोर्स को भी उनके एज ए CDF उनके अंडर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स उनको बना दिए गए, तो वो भी ऑटोमेटिकली उनके अंडर आ गए। तो लाजमी सी बात है, एयर चीफ मार्शल जो होते हैं या फिर नेवल एडमिरल जो होते हैं, तो वो कैसे चाहेंगे कि आप उनको, क्योंकि वो भी एक बड़ी फोर्स होती है। और आज के मॉडर्न अगर टाइम में हम देखें तो शायद एयर फोर्स और नेवी है, ग्राउंड फोर्स तो गालिबन उसकी वो जो अहमियत है वो गालिबन वो नहीं रही जो आज से 10, 15, 20 साल पहले हुआ करती थी। तो प्रॉब्लम्स तो है, मैं आपको बिल्कुल वही बता रहा हूं कि खुल के उसका इजहार शायद वो लोग नहीं। आई रिस्पेक्ट यू फरार यूसुफजई, आप एक बिल्कुल रैशनली एक पत्रकार के तौर पर हमें बिल्कुल स्ट्रेट फैक्ट्स सामने रख रहे हैं। वहां पर मौजूदा हालात में एक प्रेशर भी रहता है, तो उसके बावजूद भी आप बिल्कुल सीधे सीधे समझा रहे हैं। आई रिस्पेक्ट दैट। मरी साहब, ये हम आपसे समझना चाहेंगे कि भाई मुनीर साहब जो हैं वो करना क्या चाह रहे हैं, नजर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। उनके साथ आप देखिए कि आपके जो हुक्मरान हैं वो विदेश में मौजूद रहते हैं। अडियाला जेल के बाहर इतनी बड़ी तादाद में आवाम इकट्ठा हो रहा है। आप ही के पाकिस्तानी बाशिंदे हैं, भले वो इमरान खान को पसंद करते हो, आप उनके खिलाफ किस तरह से उन्हें दबाना है, एक्स्ट्रा फोर्सेस भेज रहे हैं। तो मुनीर की शख्सियत के बारे में अगर मैं आपसे समझूं, जिन्हें मौलाना मुनीर भी कहा जाता है, क्या क्या चल रहा है मुनीर के दिमाग में, आपकी समझ क्या कहती है?
जी, पीटीआई के बड़े नेता हैं बैरिस्टर शहजाद अकबर, उन्होंने कल एक प्रोग्राम किया था और लीक्स बताए कि फौज के अंदर हाई रैंक्स में मुल्ला मुनीर के आसपास के लोगों में उस लेवल का करप्शन हो रहा है कि ही कैन नॉट डाइजेस्ट और ही कैन नॉट एक्सेप्ट एंड ही कैन नॉट डिनाई। तो बिल्कुल फंस गया बिटवीन रॉक एंड हार्ड प्लेस। और जब तक ये शहबाज शरीफ है, ये जो पॉलिटिशियन है सो कॉल्ड, इनको तो डू मोर बोल के और 27th अमेंडमेंट के बाद इनको डू मोर बोल के बेचारा और करूं तो क्या करूं, बेचारे पॉलिटिशियन और क्या करें, मुल्ला मुनीर खुदा तो बना दिया मुल्क को उसके, और क्या करें। तो इसीलिए मुल्क छोड़ के भाग गए हैं। बलूचिस्तान में जो इनके साथ हो रहा है ये शर्म आता है इनको, अफगानिस्तान में जो पिटाई हो रहा है इनको शर्म आता है। इसीलिए इतने मेडल, इतने रुतबे अपने को देख के फिर भी हमको डंडा दे रहे हैं। तो ऑफ कोर्स फिर ये कलमे मलमे पढ़ के अपने मुसलमानियत का बड़े जादू छड़ी चला के बोलते हैं हम फितना और हिंदुस्तान है, फिर हर जंग का नाम कोई अरबी नाम दे देते हैं अपने फौज को बेवकूफ बनाने के लिए। उसी रिपोर्ट में कि पाकिस्तानी फौज जेनेक्स पे जिंदा है, मेंटल मरीज है, कि उनको पता है कि ऊपर जनरल लंदन में बैठा अयाशी कर रहा है, हमको मरवा रहा है। जाफर एक्सप्रेस में क्या हुआ, इन्होंने 250 फौजियों को अपने हाथों से मरवाया। ठीक है, बलोच सरमाचारों ने बोला कि पीओडब्ल्यू रखते हैं, प्रिजनर एक्सचेंज करते हैं ना, नहीं मारो उनको। ठीक है, ये हालत है। इफ्तिखार चौधरी साहब,